हो गया। देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या है, डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड के भी टाइप्स पढ़ लेते, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी पढ़े अपन ने। उसमें लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर समझाया, ऑक्टेट रूल भी मैंने समझाया। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या था तुमको बताइए। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी शब्द लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग अगर पावर और कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब हम उस चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं और लेके जाते हैं फॉर्मल चार्ज पे। किस पे? फॉर्मल चार्ज पे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे अपन? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर, लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, फिर डोपेलर ट्रिक भी मैंने समझाया था शायद, वो तो पहले पढ़ा था। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिए थे कोवैलेंट बॉन्ड में। अब कोवैलेंट बॉन्ड के जाने के बाद एक फॉर्मल चार्ज करके टॉपिक आता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले फॉर्मल चार्ज पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, चार्ज है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना इसको, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बोनेट है, इस तरह से चार्ज शो करते हैं ना। तो इंडिविजुअल एटम पे क्या चार्ज रहेगा वो अपन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज होता क्या है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन जो लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं अपन, उस पर अपन शो करते हैं। लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर जैसे अपन ने नहीं बनाया था, जैसे ऑक्सीजन का बनता है O3 होता है। क्या होता है, क्या होता है? O3। ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर हुआ, तो समझ में आया डॉट स्ट्रक्चर। अब लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2 और 3 से। ठीक है, अब जहाँ पर 2 है यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज माइनस जाएगा और यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर तुमको डीपली समझना हो तो अंदर उतरना पैशनेट के साथ। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज क्या होता है समझना। फॉर्मल चार्ज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में जो एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू द एटम इन लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू द लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में असाइन फॉर्म में उसको शो कर रखा है, उनके बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। समझना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुल मिला के लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में जो एटम स्ट्रक्चर में जो एटम जो शो करते हैं, और उस एटम में भी कौन से? फ्री स्टेट वाले। कौन से? फ्री स्टेट वाले जो एटम अपन लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में शो करते हैं, उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री एटम का, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन इन लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, डॉट स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन शो कर रखे होते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं अपन? लिवाइस फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? किसमें होता है? लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में निकालने के लिए। अब इसका फॉर्मूला है और FC मतलब फॉर्मल चार्ज। क्या FC मतलब? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, फ्री एटम स्टेट में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। ठीक है, टोटल नंबर, वो भी टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं नंबर 1, ये ऑक्सीजन 8 है ना, कौन से एटम का निकालने की बात कर रहा हूं मैं? द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मास, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मास 1 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? 1 की। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? लॉन पेयर समझते हैं लॉन पेयर, जैसे अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना अपन, तो उसके ऊपर 2 लॉन पेयर रह जाते हैं ऐसे, याद है मैंने बताया था ऐसा। ये लॉन पेयर है, ये क्या है? लॉन पेयर। मतलब उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 3 इस तरह से बॉन्ड बना के NH3 बना देते हैं। क्या बना देते हैं ये? NH3, क्योंकि नाइट्रोजन पे हमेशा लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। लॉन पेयर को पेयर मतलब डबल, ठीक है, जिसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 होगा तो 0 लिखेंगे। फिर माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने? जैसे कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 1
ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए कि नहीं हो गए? अब नॉन बॉन्डिंग में ये हो गए नॉन बॉन्डिंग। पता चला? इस तरह से पता चला कि नहीं चला? हाँ या ना? अभी पर मैं आपको ऑक्सीजन ये इसका बताऊंगा पहले, क्योंकि इसका मैंने बता दिया तुमको, ठीक है? इसका हटाते हैं फ्रेंड, पता चल गया है क्या फॉर्मूला है? द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, देखो इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं? 1 2 1 2 3 4 5 और 6 पास कर रहे हैं। तो 6 क्या हो गए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? उधर देखा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होगी? इट मींस तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? देखो यहाँ से देखो Hc इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। कैसे पता चला मुझे? ऑक्सीजन लिखो K2L, पता चला? हाँ या ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर कितने हो गए इसके पास? 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4 5 6। पता चला? हाँ या ना? कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कैसे कैसे क्या क्या है। सॉल्व कर दो। देखो 3 6 माइनस 2 करो 4 माइनस 3 कितना आ गया? +1 आएगा -1 प्लस। ठीक है, ये ऑक्सीजन का चार्ज निकाला। हाँ या ना? ये हो गया फर्स्ट। किसका ऑक्सीजन का एटम हो गया? फर्स्ट का। किसका? अब इसकी बात करेंगे सेकंड की। किसकी? एंड ऑक्सीजन एटम मार्क 2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम मार्क 2 इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखोगे Fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, खत्म हो गई बात ही। माइनस अब 2 इलेक्ट्रॉन थे क्या? टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर कितने इसके पास? 1 2 3 कितने हो गए? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। लॉन पेयर ने कितने ही पूछा था? 2। पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 माइनस 1/2 2 का 2 फॉर्मूले में। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4 कितने हुए? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 काटो 2 माइनस 2 कितने हो गए? पता चला? आया फॉर्मूला चार्ज कितना आया? 0। इसका फॉर्मूला चार्ज कितना आया? 1। इसका 0। अब किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन एटम मार्क 3। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास? 2 4 6 कितने हो गए? जहाँ 4 लिखा था वहाँ कितना हो जाएगा? 6 1/2 का 2 और पार्टिसिपेटरी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 कितने हैं? 2। समझ में आ गया? तो लिखेंगे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 माइनस 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 6 3 6 माइनस 2 4 माइनस 3 कितना आएंगे? सर मेरा आंसर वही जिसमें क्लियर हुआ? वही मेरा आंसर। पर मेरे को हाँ या ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? अच्छा ये 2 का वाला 6 होगा ना? हाँ, ये कितना होगा? 6 होगा। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा? है ना? बच्चा कितना? 3 बच गया नहीं यार। बस कैसे होगा? कोई गड़बड़ तो नहीं किया अपने? हाँ देखो ये कहा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 1 और 2 कितने हैं? ठीक है, और 6 कौन से हो गए? लॉन पेयर। ठीक है, क्या हो गए ये? लॉन। ठीक है, तो लॉन पेयर कितने हो गए? 6। ये लॉन पेयर हो गए, LP हो गया, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 1/2 क्या आ जाएगा? 0
माइनस क्या हो जाएगा 2 से 2 बचा क्या -1 ये ऊपर एक बचा ना 2 की जगह कहाँ पे 6 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का 6 है उसमें सेकंड वाले में जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिया था तब आपने वो 3 जो बॉन्डिंग जा रही है उसके 6 लिए थे ना। एक सेकंड तो इस वाले में 2 क्यों लिए? देखो मैं बताता हूँ ये जल्दबाजी में बता दिया जल्दी में बताऊँ तो ये सही हो जाएगा इधर देखो ये यहाँ पे पता चला कैसा आया देखो ये ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे थे अपन 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 नहीं गिन रहा हूँ मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 6 तो 6 तो हर जगह वही आ ठीक है यहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 6 ये आ जाएगा ठीक है अब -2 कौन से हैं तो ये जो लॉन पेयर है वो ठीक है तो यहाँ पर लॉन पेयर कितने थे 2 और सेकंड में कितने थे 4 अब इसमें कितने हैं 6 आ गया तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 ठीक है पता चला जनरल अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास इस ऑक्सीजन के पास देखो तो 1 2 3 4 5 6 तो मैंने कितना किया यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 किया ठीक है अब इस ऑक्सीजन की बात करो तो कितने हैं 1 2 3 4 तो 4 किया ठीक है अब इस ऑक्सीजन की बात करो तो कितना है 1 और 2 तो अब -1/2 ये 2 हो गया आया पता चला अब देखो इसका आंसर आ जाएगा -1 ठीक है माइनस में आएगा किस में आएगा क्लियर हुआ ऐसे क्यों निकलेगा निकालना हो तो 6 - 6 - 1 इज इक्वल टू -1 नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूँ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कार्बोनेट का तो क्वेश्चन लिख दो ठीक है स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है इसका इधर चार्ज नहीं रहेगा जो इलेक्ट्रॉन पास इधर चार्ज रहेगा ठीक है इधर अब बात करेंगे कार्बोनेट का इतना पता चल गया तुमको समझना हो उतारना मैं क्लीन कर दूँ अब वापस समझाने की जरूरत है वापस समझाने की जरूरत है नहीं है फिर भी एक बार देख लो फॉर्मल चार्ज किसकी बात है लिवाइस डोल्टन सिस्टम में एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी एटम का फ्री स्टेट के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो डिफरेंस को बताएगा किसके डिफरेंस को जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है लुईस डोल्टन स्ट्रक्चर में उस इलेक्ट्रॉन के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के डिफरेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा और इनके बीच के डिफरेंस को ये पार्टिसिपेट बता रहा है ठीक है डेफिनेशन क्या होगी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड the atom in device dot structure number of electron assigned the atom in device dot structure क्लियर हुआ तो ऑक्सीजन का इस तरह से बता रहा है ये ओजोन है क्या है ओजोन में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है डिवाइस डॉट स्ट्रक्चर रेजोनेंस टाइप का स्ट्रक्चर है ना उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पे -qn इधर -qn इधर +q शो करता है इस तरह से जो स्ट्रक्चर अपन शो करते हैं वो क्यों करते हैं वो पता चलेगा तुमको ठीक है याद रह जाएगा अभी मैं कार्बोनेट का तुमको स्ट्रक्चर दे देता हूँ बनाने के लिए ठीक है इधर पॉजिटिव चार्ज रखना ठीक है ये 1 को करके उठा लेता फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड मोड नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं इसी में यहीं पे इसको रहने देता हूँ फॉर्मूले को फिर आप एग्जाम से दे देता हूँ मैं ठीक है कार्बोनेट का एग्जांपल पता नहीं मैं सो गई थी वो आया था मिला ही नहीं डबल बॉन्ड O ये देखो कार्बोनेट दिख रहा है स्ट्रक्चर समझना है इसका ठीक है अब कार्बोनेट में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर जो बनता है ना
इस तरह से बनता है और 2 माइनस यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, वैलेंसी है इसकी। अब कार्बोनेट में क्या होगा भाई, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तो बचे कितने, 4 बचे 4। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा तो बचे कितने, 2 3 6 पे यहाँ पर 4 शो हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। चला आया ना। अब ये रेजोनेंस में क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होंगे, वो अपन रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पर अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सेंटर में जो एलिमेंट है उसका अपन को क्या निकालना है, वैलेंसी निकालनी। क्या निकालनी, अरे मतलब चार्ज निकालना, फॉर्मल चार्ज। क्या निकालना है, अब देखिए फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में अब तुमको कार्बन की निकालनी है। किसकी निकालनी है, कार्बन की। पहले कौन सी निकालनी है, कार्बन की। ठीक है, कैसे निकालोगे, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, पहले तुम्हारे को दिमाग में होना चाहिए 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब कार्बन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन की कर रहा है वो तुम बाद में देखो, पहले आप 0 टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर कोई दिख रहा है कार्बन पे, तो 0 हो गया। अब -1/2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काटो 4 0 -4 कितना आया बताओ, कितना आया, चलो क्लियर हो गया। अब किसकी बात करेंगे अपन, ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे, निकाल पाओगे, इसकी बात करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, फॉर्मल चार्ज ऑफ मार्क ऑक्सीजन फर्स्ट। ठीक है, कितना होता है ऑक्सीजन के वैलेंस 6, लॉन्ग पेयर कितने हैं 4, -1/2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 6 -4 -2 कितना आया, गिन लो, -1 कितना आया, ये हो गया इसका, ये पता चला आया ना, पता चला। मैं दूसरा एग्जांपल दे दूंगा, सॉल्व करने फिर आएगा नहीं। फॉर्मल चार्ज ऑफ O3 ऑक्सीजन 3 पे 0 होगा, नहीं, कैसे होगा 0, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 में से 2 गए। नहीं पहले इधर वाला करो ना, देखो कैसे गया, अरे नहीं 4 है इधर, गलत कितने जाएंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशन। ये 4 2 हुआ, 6 - 4 - 2 कितना बचेगी, 0। ठीक है, अब किसका होता है, अब तुम एक निकाल सकते हो कि मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल के बताता हूँ। अब ये करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, 2 का निकाल लें। फॉर्मल चार्ज ऑफ सिक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब कितने हुए देखो, 0 कितना हुआ, 0 देख लेते हैं, 0 या फिर -1 आएगा, -1 या फिर पॉजिटिव -1 ले लो इसको। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का सेकेंड O2 6 - 6 - 1/2 मल्टीप्लाई 2 का 2 कट गया, 6 - 1 = -1। कितनी बार आया -1, 2 बार, फिर 2 बार 0। ठीक है, ये कार्बन का हो गया, किसका हो गया पता चला, 7 है ना, का 7 का है, इलेक्ट्रॉन देखो ना, 2 अरे मैंने 7 क्यों बता दिया, 6 ही रहेगा ना क्योंकि बैलेंस से 6 है। ठीक है, और देखो इसको फिर देख लो एक बार, कार्बोनेट है, ये क्या है, कार्बोनेट आया,
इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस, मतलब इस पूरे आयन पे चार्ज 2 कैसे है वो भी बताना है हमको, ठीक है। देखना अपने ऑक्सीजन पे चार्ज बताया मैंने, नहीं बताया, ठीक है। उस पर चार्ज था ही नहीं, O3 पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, कार्बन का निकाला मैंने। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। लॉन पेयर इसके पास है ही नहीं, 0 है, तो 4 माइनस 0 लॉन पेयर हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस 0 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फॉर्मल चार्ज मैंने इस ऑक्सीजन की बात करी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लॉन पेयर है, ठीक है, 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और वैलेंसी ऑक्सीजन की 6 होती है, तो 6 माइनस 4 1/2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। पता चला आया ना? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, ये 6 माइनस 0 पता चला। और फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन पे कोई भी थर्ड ऑक्सीजन कोई भी अपने बराबर है, ठीक है, इसको मानो इसको बराबर, क्योंकि दोनों का सेम आना। 6 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लॉन पेयर हो गए, और 1/2 फार्मूला हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर हो गया 1 2। सेम प्रोसेस से इसका थर्ड ऑक्सीजन का भी वही निकल जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 6 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 6 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है कभी कभी नींद आती है। क्या किया रात को? लेट सो रहा इसलिए। लेट सोया था? अरे मत सो, कोई गाने वाने नहीं सुना रहा हूँ मैं तुमको। चल मैथ्स आ गई नहीं इसलिए। देखो हमारा प्रत्येक विद्यार्थी, ईच स्टूडेंट, हमारा हर विद्यार्थी एक चीज से घबराता है, वो एक कैलकुलेशन। लाइफ में जहाँ कैलकुलेशन कर रही है वहाँ वैसे घबरा के बैठ जाता है, अब क्या होगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन के नाम पे बहुत घबराता है, जहाँ भी कैलकुलेशन आ जाता है सो जाता है। अब हो सकता है कि किस तरह से सोए, माइंड से सोता है वो, आंखें तो उसके पास वो साथ देती है, शरीर साथ नहीं देता उसका। देख के सो गए थे वहाँ पे टीचर सो जाएगा। नहीं, ये सबके साथ है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है ये, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और ना ही इसको हेजिटेशन फील, मतलब आप हेजिटेट भी ना हो, और इसको मतलब अपना डाउनफॉल भी मत आने दो माइंड से। होता है ये, चलो चिल मार लो, वाह खुश हो जाओगे यार, ऐसा भी किया है, ठीक है। चलती क्लास में सोया है हम भाई। यही करते फिजिक्स में। फिजिक्स में चलो इधर देखो, फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट हो गई है। 6 ये हो गया -1। अब इसका अगर ये पूछे कि नेट फॉर्मल चार्ज जो है कितना होगा कार्बोनेट पे, ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन, अब बात कर रहे हैं अपन टोटल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन, टोटल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन, टोटल चार्ज कार्बोनेट। मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया चार्ज क्या है 2-, पर कैसे निकाला है इसको, ठीक है, कैसे निकाला तो स्टार्ट से अपन देख लेंगे। ये जो आ रहे हैं ना उसको सीरियल वाइज जमा देने हैं। कैसे देखना, सबसे पहला आ जाएगा 0 प्लस क्या आएगा 0, फिर क्या आया 0, टोटल मार्क किसका निकाला अपन ने, ऑक्सीजन का 0, फिर प्लस -1, फिर प्लस -1, 0 0 तो हटाओ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। वहाँ -2 चाहिए पर हाँ तो सुनो तो सही, ये देखो माइनस माइनस है ना, इसको तो रखो अपन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस का लेंगे 2 माइनस का साइन इसलिए आएगा, ये तो पता है तुमको, कैलकुलेशन पता है ना, कर लो, मैथमेटिक्स अच्छी है। चार तो सो गया, मैं तो कैलकुलेशन आ जाता है ना, हाँ व्यक्ति घबरा जाता है। तो केमिस्ट्री में तो कैलकुलेशन अजीब ही है, देखो मैथ्स अलग है, मैथ्स अलग है, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैथ्स अलग है फिर। पता चला, उतार लो, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कौन सा एग्जांपल लोगे आप, NO2 का निकालो आप, तो NO2 पे एक चार्ज शो करो, NO2 का निकाल लो आप,
ठीक है, फिर NO3 का निकाल लो। ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, और हो सके तो NH3 का भी निकालो। इन सब के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल लो आप। चलो इन सब के फॉर्मल चार्ज निकाल लो। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का टॉपिक खत्म हो गया अपना।